हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टिपेले। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है गाइस, ये रहने वाला है कि आपके अंदर कौन से ब्लॉकेजेस हैं अभी जो आपको हील करने की ज़रूरत है, जिनकी वजह से आपके काम अभी रुके हुए हैं, काम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि कौन से ब्लॉकेजेस आपको हील करने की ज़रूरत है। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के अंदर कौन से ब्लॉकेजेस अभी और हैं जो उन्हें हील करने की ज़रूरत है। प्लीज़ गाइड मी। ओके गाइस, आपके अंदर कौन से ब्लॉक्स हैं? देखिए, मुझे ऐसा नज़र आता है ग्रैटिट्यूड, फ्रेंडशिप, एनवी, चेंज, ग्रीफ, रिग्रेट, ऑनेस्टी, डिनायल, हैप्पीनेस एंड ह्यूमर। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे, देखिए सबके साथ सारे मैच मैच नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे कार्ड्स दिए हैं एंजल्स ने, तो वो सबके साथ सारे वाले रेजोनेट नहीं करेंगे। कुछ कुछ लोगों के अंदर कुछ ब्लॉकेज होंगे, कुछ के अंदर कुछ ब्लॉकेज होंगे। तो अपना ब्लॉकेज कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपके अंदर कौन से बचे हुए हैं। मैं आपको बताती हूँ। पहला कार्ड है ग्रेटिट्यूड और ह्यूमर का। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में अभी भी उन्हें बहुत दिक्कत होती है अपनी लाइफ की लाइटर साइड पर फोकस करने में, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो खुश नहीं रहना चाहते, बट वो ये कम देख पाते हैं कि उनकी लाइफ में अच्छा क्या है, और ये ज़्यादा देखते हैं कि उनकी लाइफ में उन्हें ख़राब क्या क्या मिला है या बेकार क्या क्या मिला है। देखिए, जब आप अपनी लाइफ में अच्छे पर फोकस करेंगे कि मुझे अच्छा क्या क्या मिला है, तो आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे कि थैंक यू एंजल्स, आपने मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स दिए, फैमिली दी, करियर दिए, जो भी आप मांगते हो, ठीक है। तो अब जब आप पॉजिटिव साइड पर देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली अच्छी मिली होंगी। किसी को फैमिली अच्छी मिलती है, किसी को पेरेंट्स, किसी को भाई बहन, किसी को करियर, किसी को मनी, किसी को सक्सेस, ठीक है, किसी को लव लाइफ, किसी को पार्टनर, मतलब सबको कुछ ना कुछ मिलता है। तो जब हम ये देखते हैं कि हमको क्या मिला है तो हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि हमको क्या नहीं मिला है तो हम ब्लेम करते हैं कि सबको दिया मुझे नहीं दिया। तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो ग्रैटिट्यूड नहीं शो करते, ठीक है, जो ये नहीं कहते कि मुझे अच्छा क्या क्या मिला है, वो कभी देखते ही नहीं है अच्छे की तरफ, हमेशा ये देखते हैं कि उनको क्या क्या नहीं मिला है, किस चीज़ पर उनके कमी रह गई है। तो एंजल्स यहाँ पर पहला मैसेज ये दे रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड शो करना स्टार्ट करो जो तुम्हें मिला है उसके लिए, ताकि तुम पॉजिटिविटी को मल्टीप्लाई कर सको और तुम्हारे पास और पॉजिटिव चीज़ें आ सके, राइट। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के अंदर कमी है फ्रेंडशिप एंड हैप्पीनेस, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में मान ली कोई फ्रेंड आया, ठीक है। अब सबको फ्रेंड्स बनाना पसंद होता है, सबको कुछ ना कुछ पसंद होता है, ठीक है। तो कोई फ्रेंड आपकी लाइफ में आया, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो फ्रेंड आपकी लाइफ में किसी रीज़न से आया है, किसी कारणवश आया है, ठीक है। उसका आपकी ज़िंदगी में आने का कोई कारण है, अच्छा या तो बुरा।
आप क्या करते हो, आप उसे अपनी खुशियाँ मान लेते हो, हैप्पीनेस, ठीक है? ठीक है, सो आप कहीं न कहीं एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आज भी आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो ये नहीं सीख पाए, तो खुश रहना है तो खुद के साथ रहो, ठीक है? दूसरों के भरोसे पर खुश नहीं रहो। मान लीजिए कोई फ्रेंड आपकी लाइफ में आता है, आपके साथ 2 साल बढ़िया फ्रेंडशिप रही उसकी, बहुत अच्छा सब कुछ बढ़िया चला। अब 2 साल के बाद हो सकता है उसकी फ्रेंडशिप किसी और के साथ हो गई, आपसे भी ज़्यादा अच्छी, और वो चला गया। तो अब क्या होगा ना, आपको थोड़ी तकलीफ ज़्यादा होगी क्योंकि आपकी खुशियों का कारण था आपका वो फ्रेंड, ठीक है? अब वो फ्रेंड आपकी लाइफ में नहीं है तो आपको लगेगा कि मेरी खुशियाँ कम हो गई। तो एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी खुशी का कारण खुद से ढूँढना होता है, खुद में ढूँढना होता है, जो शायद यहाँ पर लोग नहीं करते हैं। ये हमेशा खुशी के लिए किसी और पर निर्भर रहते हैं या डिपेंड रहते हैं। ये भी एक बड़ा ब्लॉकेज है जो आपको दुखी रखता है, क्योंकि हाई वाइब्रेशन में जाने के लिए ये ब्लॉक्स आपको हटाने बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि जब-जब आपकी खुशियाँ दूसरे पर निर्भर करेंगी, तब-तब आप ये देखिएगा कि कहीं न कहीं आप एक कठपुतली की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि आप उसको रोकेंगे, उसके हाथ-पैर जोड़ेंगे कि वो आपको छोड़े ना, अब वो आपसे फ्रेंडशिप तोड़े ना, ठीक है? तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आपकी खुशियों की चाबी आपके पास होगी, तो आप जब चाहे तब खुश हो सकते हैं, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं है किसी के साथ। लेकिन अगर आपकी खुशियाँ किसी और पर डिपेंड कर रही हैं, तो आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। ठीक है? एवरीथिंग हैपेन्स फॉर अ रीज़न, ठीक है? हर चीज़ एक रीज़न के साथ होती है, तो आपको ये समझना होगा कि वो कारण खत्म होते ही वो इंसान आपकी लाइफ से बाहर चला जाएगा, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? ठीक है? तो अगर आप पहले से ही ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपको तकलीफ़ कम होगी, क्योंकि कोई भी आपकी लाइफ में परमानेंट टिके ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव एनवी एंड रिग्रेट। आप में से काफ़ी सारे लोग ना दूसरों के साथ बड़ी जेलसी रखते हैं, सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। जब हम डिस्टॉर्टेड होते हैं तो हमें भी बहुत जेलसी फ़ील होती है, जब हम आइसोलेटेड होते हैं तो हमें थोड़ा स्टार्टिंग में बड़ा जेलस फ़ील होता है कि सब लोगों का सब कुछ हो रहा है, सब लोगों की लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, उनकी लाइफ में उनकी चीज़ें हो रही हैं, पर मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में कोई खुशियाँ नहीं आ रही हैं। सो आई एम द सेम एज एवरीबडी बट डिफरेंट चैलेंजेस। तो आपको समझना होगा कि आप इंसान तो बाकियों की तरह ही हैं, दूसरा इंसान है, आप भी इंसान हैं, लेकिन आपकी लाइफ के चैलेंजेस डिफरेंट हैं, आपकी लाइफ के अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स के टाइम डिफरेंट है। हो सकता है कुछ लोगों को कुछ चीज़ें 22 की उम्र में मिल गई, कुछ लोगों को 25 की उम्र में मिल गई, वही चीज़ें आपको 30 या 32 की उम्र में मिल रही हैं। तो आपको ये समझना होगा कि आपकी लाइफ और उनकी लाइफ में आप दोनों इंसान तो हो, बट चैलेंजेस डिफरेंट हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि चैलेंजेस डिफरेंट हैं तो हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट एज पर वो चैलेंज मिलते हों, ठीक है? तो जब वो चैलेंजेस आप लोगों की तरफ आते हैं तो आपको लगता है कि उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, ठीक है? हो सकता है आपको उससे भी अधिक कुछ मिलना हो, तो आपके अवार्ड्स का टाइम भी डिफरेंट होगा। तो जेलसी है यहाँ पर कुछ लोगों में, ठीक है? एंजल्स कह रहे हैं उसको आपने हील अभी तक नहीं किया। आप दूसरों से कंपैरिज़न बिठाते हो कि उसका सब कुछ हो गया, मेरा नहीं हुआ है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है रिग्रेट का। आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। अब रिग्रेट रिग्रेट करोगे कैसे आप? ठीक है, आपके पास डोरेमोन की तरह टाइम मशीन तो है नहीं कि आप पास्ट में जाओ और सारी चीज़ों को करेक्ट करके आ जाओ। ऑब्वियसली नॉट, आप ये नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे कि आपको क्या करना है, आपको ये देखना है प्रेज़ेंट में मैं ऐसा क्या करूँ कि फ्यूचर स्टेबल हो जाए। तो आप क्या करेंगे? आप रिग्रेट करना बंद करेंगे, राइट? आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। एंजल्स यहाँ पर आपसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पास्ट की तरफ ध्यान देते हो, आज भी आपको लगता है कि सारी गलती आपकी वजह से हुई है, सब कुछ आपसे हुआ है। पर एंजल्स कह रहे हैं कि अगर ना हुआ होता तो लर्निंग नहीं हुई होती, और आप यहाँ पर आई ही लर्निंग के लिए। तो अपने आप को माफ़ करें और रिग्रेट से बाहर आएँ, क्योंकि ये भी आपकी लाइफ में एक ब्लॉकेज बनकर बैठ जाता है, जहाँ पर हर चीज़ के लिए आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ सेल्फ लव में बहुत कमी हो जाती है, राइट? नेक्स्ट कार्ड वी हैव चेंज। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। देखिए, आप में अभी भी कुछ चीज़ों में परिवर्तन नहीं आ रहा है। आप दुनिया के साथ बहुत ऑनेस्ट हो सकते हैं डियर, पर आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आपको आज कोई काम करना है, आपने डिले कर दिया, आज नहीं कल करेंगे, ठीक है? आज आपने सोचा था मैं ये काम करूँगा, आज नहीं कल करेंगे। आपने सोचा था आज मेडिटेशन करूँगा, आज नहीं कल करेंगे। आपने सोचा कि आज से मैं वॉक स्टार्ट करूँगा, अब आज नहीं कल करेंगे। तो ये जो आपकी एनर्जी है ना, कि आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते लाइफ के अंदर, मतलब परिवर्तन नहीं लेकर आना चाहते, वही घिसा-पटा काम जो पहले से करते आ रहे हो, जिस तरीके से करते आ रहे हो, उन्हीं को आप रिपीटेड वे में करना चाहते हो, पर उसमें आप कोई चेंजेस लेकर नहीं आना चाहते, उनको आप बदलना नहीं चाहते। और इसलिए एंजल्स यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आप ऑनेस्ट हैं दूसरों के साथ, लेकिन आप डियर खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हैं। आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रुथ फ्रॉम अदर्स, बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। तो आप
ऑनेस्ट हैं, बट दूसरों के साथ, खुद के साथ आप ऑनेस्ट नहीं हैं, और ये चेंज आपकी लाइफ में आ ही नहीं रहा है। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना है, कुछ पाना है, तो आपको अपने अंदर चेंजेस लेकर आने ही होंगे, ठीक है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है ग्रीफ का एंड डिनाइल का। आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट। आज भी आपको चीज़ों का दुख है कि ये मुझसे क्यों छूट गया, वो मुझसे क्यों छूट गया। आज भी डिनाइल मोड पर हो आपकी, मुझे ये नहीं, ये चाहिए था, ये क्यों दे दिया। आज भी आपको डर लगता है कि अगर मुझे ये मिल गया तो क्या होगा, अगर मुझे ये मिल गया तो क्या होगा, मुझे ये नहीं मिला तो क्या होगा। ठीक है, आज भी आपके अंदर वही दुख है कि काश ऐसा ना हुआ होता, काश वैसा ना हुआ होता। ठीक है, तो अभी भी आप उन चीज़ों को अप्रिशिएट करने की बजाय उन चीज़ों को आज भी आप समझ नहीं पाते हैं कि किसी भी चीज़ को खोना मतलब किसी अच्छी चीज़ को पाने के बराबर है। मतलब कोई चीज़ आप जब खोएँगे तभी आप कुछ अच्छा पाएँगे, जब हाथ खाली करेंगे तभी उसमें कुछ नया आएगा, ठीक है? तो आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट, ठीक है। डिनाइल, आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस। तो यहाँ पर नज़र आता है कि आपकी लाइफ में आप डिनाइल मोड पर हमेशा रहते हैं कि मुझे ये नहीं, ये चाहिए, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं वैसा चाहिए। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आपको इन चीज़ों से बाहर आना होगा। आप तो ये बोलिए कि यूनिवर्स जो मेरे लिए बेस्ट हो सकता है आप वो कीजिए, ना कि आप यूनिवर्स को ये बताएं कि मुझे ये चाहिए है, ये चाहिए है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर नजर आई थी। ये ब्लॉक्स हैं गाइस, ये आपको अभी भी अंदर आपके आगे नहीं बढ़ने देना। तो ये ब्लॉक्स को आपको क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हेल्थ का भी मैसेज है। आप में से काफ़ी सारे लोग हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है। हेल्दी नहीं खाते, डाइट नहीं करते, या फिर वॉक नहीं करते, या फिर कोई एक्सरसाइज नहीं करते, जिम योगा कुछ नहीं करते। तो हेल्थ का भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है। टाइम से मेडिसिन नहीं लेते, ठीक है। सो आई विल ऑनर द फिजिकल वेजल दैट एंश्योरेंस माई सोल। देखिए आपकी सोल इसी बॉडी में है, तो आपको बॉडी को मंदिर की तरह ट्रीट करना होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनी फिजिकल बॉडी का ध्यान रखें। ओके, ये चीज़ें हैं अभी भी जो आपके अंदर हील नहीं हुई है, जो ब्लॉक बनी हुई है, जो आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। और देखते हैं हम। ओके गाइस, तो यहाँ पर कार्ड आ रहा है सोलमेट का, रिजेक्शन का, फेथ का, रिकवरी का, गॉसिप का, क्वेस्ट का, डेसिपिएटिंग का, रिनोवल का। आपकी लाइफ में आपको जो भी रिजेक्शन मिले थे, ठीक है, उनसे आप अभी तक उभर नहीं पाए हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं गाइस कि आप उस रिजेक्शन से नहीं उभर पाए हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं से यूनिवर्स ने आपको रिजेक्शन दिया है, तो कहीं उन्होंने कुछ बेटर आपके लिए सोचा हुआ है, उस बेटर की तरफ वो आपको भेजना चाहते हैं, पर आप रिजेक्शन पर अटके हुए हैं कि हाय राम, मुझे रिजेक्शन मिल गया, अगर मुझे रिजेक्शन ना मिला हुआ था तो मैं आज बहुत खुश होती या खुश होता। एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप या तो रिजेक्शन पर फोकस करें या फिर उस ब्लेसिंग पर फोकस करें जो हमने आपके लिए सोच कर रखी है। ये ब्लॉक है गाइस, जब तक आप रिजेक्शन पर फोकस कर रहे हैं, आप यूनिवर्स के प्लान को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आप उस रिजेक्शन में ही अटके रह जाएंगे और आपका टाइम वेस्ट होगा। तो एंजल्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक ब्लॉक बना हुआ है, इसको क्लियर करो ताकि आपकी लाइफ में आपका ट्रू सोलमेट आ सके। दूसरा मैसेज है रिकवरी का एंड फेथ का। आपको एंजल्स हील करना चाहते हैं ताकि आप अपनी नेक्स्ट चैप्टर में काफ़ी अच्छे से रह सकें और पुरानी टॉक्सिसिटी को रिलीज कर सकें। तो
कुछ लोग ना भरोसा नहीं बना पा रहे, उनको लग रहा है उनकी लाइफ रुक गई है, चीज़ें नहीं हो रही हैं, यूनिवर्स ने उनको पेन दे रखा है, रोक कर रखा है। पर यूनिवर्स ने आपको रोक कर रखा है क्योंकि अभी आप सेकंड चैप्टर में इस एनर्जी के साथ एंटर करेंगे तो ऐसी ही चीज़ें आपके चारों तरफ घूमने लग जाएंगी। तो चाहते हैं एंजल्स कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी टॉक्सिसिटी को रिलीज करें, बहुत सारी चीज़ों को आप अपने अंदर से खाली करें, ताकि आपकी लाइफ के अंदर आपके भरोसे का आपको रिजल्ट मिल सके और आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ सके। ये भी एक ब्लॉग बना हुआ है। एंजल्स कहीं ना कहीं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स दे रहे हैं, आपको कह रहे हैं इंट्यूशंस को फॉलो करो, वो लगातार आपको गाइड कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ना काफ़ी सारे लोग इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं इतना स्पिरिचुअल हो गया हूँ या हो गई हूँ, लोग को कैसे फेस करूंगा या करूंगी, लोग तो कहेंगे कि ऐसा हो गया है तुम्हारी लाइफ में, तुम ऐसे हो गए हो, तुम असेंशन की जर्नी हो, तुम ये जर्नी में हो, तुम वो जर्नी में हो, तो मैं ये सब कैसे झेलूंगा। तो आप क्या करो, एंजल्स के क्वेश्चंस को इग्नोर करके लोगों की बातों पर ध्यान दे रहे हो, ठीक है, कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है, दुनिया क्या कहेगी। तो एंजल्स कह रहे हैं ये भी एक ब्लॉग बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कार्ड है रिन्यूअल का एंड डिसिपिएटिंग का। डेफिनेटली आप अकेले हैं, आपकी लाइफ में आपकी ऊर्जा का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, पर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। आपको लग रहा है कुछ नहीं बदल रहा है, कुछ भी नहीं बदल रहा है, पर एंजल्स कह रहे हैं नो, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं ऑलरेडी और काफ़ी सारी चीज़ें बदलने वाली हैं बहुत जल्दी से। तो ये चीज़ें नज़र आ रही है, तो ये चीज़ कहीं न कहीं आपके अंदर ब्लॉक्स हैं। देखिए कुछ ब्लॉक्स आपकी खुद की सोच में हैं, आप खुद से जो सोचते हैं, उनकी वजह से भी काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस को आपने अपनी लाइफ के अंदर क्रिएट कर रखा है, ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। और देखते हैं हम। एंजल्स कह रहे हैं कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है कुछ, आपका सोल पर्पस है और उसकी गाइडेंस आपको आ रही है। क्राउन चक्रा पर काम करने की आपको ज़रूरत है। देखिए आपका यूनियन भी आई थिंक रुका हुआ है, आपकी मैरिज भी आई थिंक रुकी हुई है उस इन इन ब्लॉक्स की वजह से। एंजल्स कह रहे हैं कि भाई इन ब्लॉक्स को जल्दी जल्दी क्लियर करो ताकि आपका यूनियन, आपकी मैरिज हो सके, आपकी लाइफ में जितना अप्रिसिएशन लिखा है वो आ सके आपकी लाइफ में, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको मिल सके जो आप एक्चुअली में डिजर्व करते हैं। पर यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपको ब्लॉक्स के साथ चीज़ें देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपके अंदर ब्लॉक्स होंगे और वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, डेफिनेटली उनमें अभी आपको कमियां निकाल कर उनको, आप जैसे कहते हैं ना कि वो बहुत अच्छी मिठाई थी लेकिन आपको आपको वो टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपका जो टेस्ट है वो या तो ख़राब है या फिर आपको कोई अभी फ़िलहाल बीमारी है जो आपके मुँह का टेस्ट अच्छा नहीं चल रहा। मतलब कहने का ये है कि कोई भी चीज़ कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी है वो तब मज़ा आता है जब उस चीज़ का स्वाद लेने के लिए आप पूरी तरीके से रेडी हो। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आपका यूनियन, आपकी मैरिज, आपकी लाइफ में सक्सेस, वो सारी चीज़ें रुकी हुई हैं क्योंकि शायद अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये जान नहीं पाए कि उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उनका सोल पर्पस क्या है, क्या एक्चुअल में उनको करना है। तो यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं कि भाई अपने क्राउन चक्र पे काम करो, यूनिवर्स को फॉलो करो। आप कभी भी सोल पर्पस, सोल कॉन्ट्रैक्ट तक आप पहुँचे नहीं हैं, आप नहीं जान पाए हैं अभी भी यूनिवर्स ने आपके लिए कौन सा सोल पर्पस, कौन सा सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, क्या आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपकी लाइफ में अभी भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो फुल ऑन पावर नहीं लिए हैं अपने हाथ में, आज भी लोगों से डरते हैं, उनको पूछ कर अपने सारे डिसीजंस को लेते हैं। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि भाई ऐसे डिसीजन लो, ऐसे काम करो ताकि यू नो आप अपनी पावर में रह के बेसिकली काम करो, अपने पावर में रहकर डिसीजन लो, ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ठीक है।
ताकि आपकी लाइफ में आपको परफेक्ट पार्टनर, आपकी परफेक्ट मैरिज एंटर कर सके। कुछ चीज़ों में अगर चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर नहीं हो पा रही, एंजल्स कह रहे हैं कारण कोई और नहीं है, कारण सिर्फ और सिर्फ आप है, क्योंकि आपके अंदर के ब्लॉक्स ऐसे हैं जो आप भर नहीं रहे हो और जो क्लियर नहीं कर रहे हो, जो जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आपकी लाइफ में चीज़ें भी नहीं आ सकती, क्योंकि वही ब्लॉक्स आपको आपकी सोल पर्पस तक नहीं पहुंचने दे रहा, सोल पर्पस आपको आपकी खुशियों तक नहीं पहुंचने दे रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ में अपने इन ब्लॉक्स को क्लियर करें, ताकि आप सोल पर्पस तक पहुंचे। और सोल, ये तो वही चीज़ हो गई गाइस कि वो पहले छोटे में जो कुछ इस तरीके के कार्टून्स नहीं आते थे कि वहाँ टारगेट होता है कि तुम यहाँ तक पहुंचोगे, फिर यहाँ पर जाकर तुम्हें एक चिट मिलेगी, वहां से तुम देखना उसमें क्या लिखा है, फिर वहां जाके तुम्हें अगला क्लू मिलेगा, फिर वहां पहुंचोगे, वहां से तुम्हें अगला क्लू मिलेगा और तुम अपनी डेस्टिनी पर पहुंच जाओगे। ठीक है, उसी तरीके का ये मैसेज आ रहा है कि एक एक करके ब्लॉक्स क्लियर करते जाओ, अपनी डेस्टिनी पर पहुंच जाओगे। ओके, सो गाइज ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।